रतंगड़ के आर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में जनित पब्लिक स्कूल बीनासर ने आर्य पब्लिक स्कूल को हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। दोनों टीमों के बीच रोमांचक कड़ा मुकाबला देखने को मिला। प्रतियोगिता में जनित पब्लिक स्कूल बीनासर ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि आर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतंगड़ को दूसरा स्थान मिला। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तीसरे और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सारंगसर चौथे स्थान पर रहे। व्यक्तिगत प्रदर्शन में जनित पब्लिक स्कूल के सुरेंद्र सिन्हा को बेस्ट रेडर और आर्य पब्लिक स्कूल के युवराज को बेस्ट डिफेंडर चुना गया। समापन समारोह और अतिथियों का उद्बोधन। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक जय यादव ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल से अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास जैसे महत्वपूर्ण गुण विकसित होते हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कबड्डी जैसे खेल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक मजबूती और रणनीति भी सिखाते हैं। ऐसे अवसर पर चुरू जिला प्रमुख वंदना आर्य, नगरपालिका रतंगड़ के अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पूर्व चेयरमैन संतोष बाबू इंदौरिया, गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जयप्रकाश तामड़ाइत, विद्यासागर शर्मा जोधपुर, गोविंद सिंह राठौड़ और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पदक प्रदान कर सम्मानित किया। आर्य पब्लिक स्कूल के निदेशक अंबिका प्रसाद हारित ने बताया कि खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी ताकि वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। कार्यक्रम का सफल संचालन वीरेंद्र सिंह ने किया। विद्यालय के प्राचार्य अंबिका तिवारी, सुभानी महर्षि, अनुराग हारित ने आगंतुक का स्वागत किया। समारोह में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी छात्र छात्राएं विद्यालय के कर्मचारी मौजूद थे। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। और मैच रेफरीज प्लीज अब इस खेल को शुरू करा दें। बेटा जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। हम आपको बताएंगे आगे पीछे की बढ़त, और जैसा कि कबड्डी में कोई कायदा नहीं होता, यहाँ कोई किसी तरह का गुंजाइश नहीं छोड़ रहे खिलाड़ी। जबरदस्त तरीके से मुकाबला बताएंगे इस मैच के हम। मुकाबला बराबरी का, दोनों टीमें 26 अंक लेकर मुकाबला कर रही है। मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें। आशा और निवेदिता। श्रीमान, एक निवेदन पर आप सभी यहाँ पधारे और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आज हमारे एसपी साहब जय यादव जी हमारे निवेदन पर यहाँ पधारे। आप जिले की व्यवस्था में एकदम व्यस्त रहते हैं, पर व्यस्त रहते हुए हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने पधारे, इसके लिए मैं
आर्या परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे संरक्षक भी है आदरणीय अवनीश जी महर्षि भी यहाँ विराजमान है, जो समय समय पर यहाँ हमें आशीर्वाद देने पधारते रहते हैं। मैं उनके नेतृत्व को सलाम करते हुए आर्या परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो यहाँ जिला प्रमुख हैं और जिले की ग्रामीण व्यवस्थाओं को बहुत ही शानदार तरीके से विकास कार्यों को बहुत महत्व देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक पूरे जिले को हर बार हर परिणाम में प्रथम लाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ पधारे हुए श्रीमती संतोष कालनी उनका स्थान लेकर यहाँ पधारी है, मैं उनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि वे कुशल से रहें और रतनगढ़ नगर का इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ वो देते रहें। कबड्डी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं आप, जितने मृदुभाषी मिलनसार हैं। हमारे रतनगढ़ के कबड्डी के महानतम कोच हैं, इसलिए हाँ इन्होंने 20 पीढ़ियाँ तैयार कर दी है। लगी छोटे से नहीं आपको, पर बचपन से यहाँ रहते हुए कई कबड्डी की टीमें तैयार की है और आज हमें गर्व है कि वो जोधपुर रहते हुए भी यहाँ पर आकर कार्यक्रम ज्वाइन किया। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी एक मिनट सामने देखना। जब वो खेल रहे थे, विद्यार्थी कौन से टीम जीतेगी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल था। बड़ा रोमांचक मैच था, दमखम दिखाया और जोश को जगाया। मैं हृदय की गहराइयों से उन खिलाड़ियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने इतना शानदार खेल प्रदर्शित किया। पावन धरती पर भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की इस पावन धरा पर आदरणीय जय यादव साहब, आपका मैं मेरे रतनगढ़ परिवार की तरफ से और विशेष रूप से ये आर्या पब्लिक स्कूल जो अंबिका प्रसाद जी हारित, अनुराग हारित और अनुराग की बहू, इन सब ने जिस तरह से टीम भावना के साथ में काम करते हुए पिछले कुछ समय से न केवल विद्यार्थियों को तराशने का काम किया है, बल्कि इस देश के नौजवानों में एक संस्कारवान नौजवान जो आगे जाकर के इस देश को उन्नत बनाएगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार इस देश को विकसित भारत बनाने में योगदान देगा, ऐसे बच्चों का निर्माण करने में आर्या पब्लिक स्कूल सबसे आगे है। और मुझे तो भैया जी ने कहा कि मैं संरक्षक हूँ, भैया जी मैं तो आपसे तो छोटा हूँ, फिर संरक्षक कैसे हो सकता हूँ। मैं सहयोगी हूँ और इस परिवार का सदस्य हूँ, इसलिए चाहे कलेक्टर साहब की बात हो, चाहे एसपी साहब की बात हो और हमारी बेटी कहूँ, छोटी बहन कहूँ वंदना जी, आप सब लोगों को मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया कि खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए एक खिलाड़ी आए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मित्रों, आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, हालांकि समय बहुत हो गया, लेकिन ये बात बतानी अत्यंत आवश्यक है। हमारे एसपी साहब जय यादव लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं, मैं ठीक कह रहा हूं, एसपी साहब लॉन टेनिस खेलते और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में भारत की हमारी राजस्थान की जो पुलिस टीम है उस टीम का नेतृत्व करते हैं लॉन टेनिस खेलने के लिए। ये कई बार पुलिस की टीम के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए मेडल लेकर के आए हैं, इसलिए आज खिलाड़ियों का सम्मान एक खिलाड़ी के हाथों से होगा, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मित्रों, आज हमारे बीच में हमारी अति विशिष्ट अतिथि वंदना आर्य जिला प्रमुख है। मैंने नेता बहुत देखे हैं, लेकिन कम उम्र के अंदर जिस गंभीरता के साथ में मैंने वो दृश्य भी देखे हैं जहां जिला परिषद की मीटिंग्स के अंदर पक्ष और विपक्ष
जब आमने सामने हो जाते हैं तो जिस तरह से वंदना बखूबी से उसमें निर्णय करते हुए आगे बढ़ती है और बहुत अच्छी तरीके से जिले के विकास कार्यों में, ग्रामीण विकास के कार्यों में संचालन करती है। निश्चित रूप से हमारी बेटी है, हमारे रतनगढ़ की बेटी है, आपका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। बाकी यहाँ पर पधारे हुए अर्चना जी चली गई, गोविंद, सब लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जय यादव साहब, आपको, वंदना जी, आपको और पूरे जो मंचस्थ अतिथि बैठे हैं हमारे अर्जुन सिंह जी फ्रांसा सहित सबका मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम साहब के हृदय के अंदर खिलाड़ी का हृदय जाग उठा था। वो एक एक पॉइंट के ऊपर जिस तरह से बात कर रहे थे, अपना कमेंट दे रहे थे कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, अब की बार ये ले लेगा, ये रेडर अच्छा है, ये कैचर अच्छा है। जिस तरह से वो इंटरेस्ट लेके देख रहे थे, मुझे लग रहा था कि जय यादव एसपी चूरू जिला नहीं बल्कि ये एक खिलाड़ी के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए और गौरव की बात है। भैया जी, अधिक लंबी बात नहीं करते हुए, आपने ये बीड़ा उठाया, मेरे कहने से उठाया। मैंने संतोष महर्षि जी और गोविंद सिंह जी और इन सब लोगों को कहा कि हमारे आर्य पब्लिक स्कूल के अंदर ये कबड्डी का टूर्नामेंट दे दो। उन्होंने कहा कि कबड्डी के अंदर झगड़े बहुत होते हैं, कबड्डी का खेल और वो भी जिला स्तरीय इतनी टीमों को संभालना। मैंने कहा अंबिका प्रसाद जी हारित ने ऐसे ही राज्य स्तर के ऊपर पुरस्कार नहीं लिया है। अंबिका प्रसाद जी की जो काबिलियत है, उस काबिलियत के अंदर हम अगली बार स्टेट टूर्नामेंट भी कराएंगे निश्चित रूप से। आदरणीय जय यादव साहब, फिर एक बार आपका और पूरे मंच का सम्मान करते हुए को देता हूं विराम। बहुत बातें हैं, देश की बातें, खिलाड़ियों की बातें, खिलाड़ियों ने जिस तरह से खेला और अंतिम क्षण तक जिस तरह से उन्होंने संघर्ष करते हुए जीत को अपने करीब लाने के लिए प्रयास किया, ये खिलाड़ी से सीखा जाता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये हार और जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, लेकिन निरंतरता और लगातार कड़ी मेहनत के साथ भी यदि आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। फाइट करने के लिए लगातार कंटिन्यूअस आप मेहनत करते चलोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी बात के लिए मैं जितने खिलाड़ी खेलने आए सब लोग, ये खेल हमारे ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस खेल में कितनी फुर्ती है। जो जिला के नागरिक बंधुओं, टीचर्स, अंबिका जी, बच्चों के अभिभावक, प्यारे बच्चों, मीडिया कर्मी, सबसे पहले तो मैं अंबिका जी और अवनीश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो उन्होंने मेरे बारे में अवनीश साहब ने जो बातें करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जो खेल था वो तो बहुत ही शानदार, सबने मतलब मैं जो प्रो कबड्डी लीग शायद सब देखते होंगे, तो जिसमें उस लेवल का मैच बच्चे खेल रहे थे। तो इसमें जो कोच है उनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है, जिन्होंने इनको सिखाया। इनके जो गुरु हैं उनको नमन है कि उन्होंने बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, इतने अच्छे से तैयार किया कि उनका प्रदर्शन बिल्कुल जो हम टीवी पे प्रो कबड्डी लीग देख लो या ये वाला मैच देख लो, वैसे ही उसी लेवल का खेल रहे थे। जिस तरह की उनकी मूवमेंट थी, जिस तरह से वो अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि खेल खाली शारीरिक खेल नहीं होता, दिमाग का भी स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ती है कि कैसे खेल को चलाना है, किस टाइम के हिसाब से चलाना है, कितना टाइम बचा हुआ है। उसमें इन्होंने अपने मेंटल जो चीज़ होती है, मजबूती होती है, उसका भी बहुत अच्छे से परिचय दिया। और खेल तो ऐसे है कि इसमें जो हारता है उसको अति दुखी होने की जरूरत नहीं है, और जो जीत जाए उससे अति उत्साहित होने की भी जरूरत नहीं है। हमेशा जीवन में खेल हो या जीवन हो, उसमें मध्यम मार्ग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए। हार जाते हैं तो उससे सीखें कि क्या कमी रहेगी, अगली बार उससे और बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे अवनीश बता रहे थे कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो एक बार रह गया, 2 बार रह गया। इसमें फेल होना नहीं बोलते यूपीएससी में, कि आपको हमेशा सुधार करना होता है। बहुत ही कम चांस होता है, बहुत ही मतलब लक भी साथ देना चाहिए, और आपकी मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि आप कई सालों से मेहनत कर रहे हैं तो आप पहले बार में निकल जाएं। वरना दिमाग में मान के चलें कि पहली बार निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अपने आप को हिम्मत नहीं आती। ये चीज़ें मैं शुरू से ही, बचपन से ही कोई ना कोई खेल खेलता रहता था,
तो उससे अपनी पहले क्रिकेट खेलता था, फिर कॉलेज में गए तो वो टेनिस खेलने लग गए, लेकिन मैंने कभी भी एक्सरसाइज करना, खेल खेलना, ये चीज़ें मैंने कभी जीवन में छोड़ी नहीं। और उस समय हमें सबसे बड़ा फ़ायदा था कि ये चीज़ की बीमारी अपने पास थी नहीं, फ़ोन। ये आजकल ये युवाओं को, बच्चों को सबसे ज़्यादा ये चीज़ खराब कर रही है। उस समय ये फ़ोन हुआ नहीं करते तो हम ज़्यादातर ग्राउंड में ही रहते थे। छुट्टियाँ होती थी, गर्मियों की छुट्टियाँ हो, सैटरडे हो, संडे हो, तो हम ग्राउंड में जाके खेल ही खेलते थे। उससे अपने शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से मजबूती आती थी। तो मैं पहली बार में रह गया यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, आईपीएस में, दूसरी बार में, तीसरी बार में मेरा हो गया। मैं उस समय हिम्मत नहीं हारा, मैंने कहा क्या हो गया, रह गया तो अपने अंदर कमी क्या रह गई, किस चीज़ को और कितनी अच्छी प्लानिंग से, स्ट्रेटजी से इस चीज़ को और अच्छे से तैयार करा जाए, कहाँ अपने वीक पॉइंट है उन पर काम करा जाए, जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको तो बना के रखना है मजबूती को, जहाँ कमज़ोर है उस पर काम करके उसको और अच्छा करने की कोशिश करें। तो इसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मैं पहले से खेल खेलता था तो उसमें भी हार जीत लगी रहती थी। तो इसमें मैंने यही सोचा क्या हो गया, हार गया था, एक बार रह गया तो क्या हो गया, और मेहनत करेंगे, अगली बार मौका। तो ऐसे करते रहे तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसे जीवन भी ऐसे ही खेल की तरह ही है, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है। ऐसे जीवन में भी दुख सुख आता रहता है। कोई इंसान ऐसा दुनिया में नहीं है जो हमेशा सुखी सुख भोगे, उसके जीवन में भी कभी दुख आते हैं। तो उस दुख के घड़ी में अपने आप को उभारना, अपने आप को उन चीज़ों से आगे निकलना, अपने आप को मानसिक तौर से मजबूत रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और जब सुख चल रहा हो तो उस सुख में ऐसा ना खो जाए कि हम और किसी के बारे में सोचें ही नहीं और अपने में ही चले जाएं। सुख का टाइम है तो दूसरों की मदद करें, जो अपने पास है उस चीज़ से दूसरों का हेल्प करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जो दुखी है, जो परेशान है, उसकी हम जितनी मदद करेंगे, जो संतुष्टि उस चीज़ में मिलती है और किसी में नहीं मिलती। और खेल तो जैसे टीम गेम है, कबड्डी हो गया और कई खेल हैं जो टीम गेम है, उसके अंदर टीम भावना से खेलना बहुत जरूरी है। एक खिलाड़ी या एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे मैं नौकरी पुलिस की कर रहा हूँ तो खाली मैं एसपी हूँ तो मैं ही सब कुछ नहीं कर सकता। 1500 जो मेरे अंदर काम कर रहे हैं, मेरे लोग हैं, उनसे मुझे काम कराना आना चाहिए। एक एसपी जिले को अकेला नहीं चला सकता कि वही 1500 का काम कर दे। सबको अलग अलग जिम्मेदारियाँ देना, उनसे कैसे उनका जो बेस्ट है वो निकाल सके। बिल्कुल ये खेल से कंपैरिजन इसका करा जा सकता है कि जो हमारे टीम के, मैं कैप्टन हूँ तो मेरे जो साथी हैं वो कैसे उनसे मैं अपना बेस्ट निकलवा सकूँ, उनको कैसे मोटिवेट कर सकूँ, उनको कैसे प्रोत्साहित कर सकें ताकि वो भी अपने बेहतरीन दे सकें। ये कैप्टन का काम होता है, ना कि उनको खाली डराना धमकाना। ये भी बीच बीच में जरूरी होता है कि उनको, लेकिन ज़्यादा जरूरी होता है कि उनको प्रोत्साहन देना और उनको आगे बढ़ाना। तो खेल तो सबको खेलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर रखी है कि सब फिट रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और हमारे युवा अगर इस फ़ोन से पीछा छुड़ा लेंगे, जब तक उस उम्र के नहीं हो जाए 18 से ऊपर, तो काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। आज बच्चे जो है वीडियो गेम, फ़ोन में, मोबाइल में घुसे हुए हैं, ग्राउंड में खेलते हुए बहुत कम दिख रहे हैं। तो ये हम टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, क्योंकि फ़ोन से आपका शारीरिक और मानसिक विकास भी कम हो जाता है। उसी के साथ आप साइबर क्राइम जो बहुत ज़्यादा चल रहा है उसके भी शिकार होने का और बच्चों को शिकार बनाने का सबसे ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो किससे बात कर रहे हैं। मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उनसे बहुत ज़्यादा उनके साथ ठगी होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। बड़े लोगों के साथ ही हो जाती है, तो बच्चों को के साथ कुछ क्राइम करना तो बहुत आसान है। तो सोशल मीडिया, मैं तो ये कहता हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जब तक आप 18 साल से ऊपर नहीं हो जाए तो ये तो बनाना ही नहीं चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर मुझे पता होगा कुछ बच्चों ने पक्का बना रखे होंगे और उसमें जुड़े होंगे, तो उनमें उनके साथ कुछ गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसके बारे में जागरूक रहें, बड़े लोग भी जागरूक रहें और बच्चों के बारे में भी कोई भी बारे में पता लगा के रखें वो कर क्या रहे हैं। और जहाँ तक हो सके मोबाइल का इस्तेमाल उनको करने नहीं दें। अगर पढ़ाई के लिए करना है, जब कोविड का टाइम आया था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जो मजबूरी थी, लेकिन उसी समय के लिए दें, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करवाएं। इससे हम साइबर क्राइम से भी बचेंगे और बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा। हमारे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है वो अच्छे से अपने आप को विकास कर पाएंगे। शारीरिक और मानसिक दोनों की जरूरत होती है, जब भी कोई इंसान एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, अभी अभिभावकों की, टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और इन चीज़ों से जो बुरी चीज़ें हैं उनसे थोड़ा दूर रखें। और आप लोगों ने यहाँ जो प्रोग्राम कराया गया, जो खेल था, मैंने कुछ चीज़ें मैंने जो नोट करी वो बहुत बढ़िया थी। एक टीम कभी ऊपर हो रही थी, दूसरी टीम कभी ऊपर हो रही थी। जो टीम ने
अच्छा अपना स्ट्रेटजी, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मेंटली जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो इस बार जीत गए, लेकिन जो हार गए वो भी कोई कम नहीं थे। इस लेवल से पता चल रहा है दूसरी टीमें भी बहुत अच्छे लेवल पे खेली होंगी जिस लेवल पे ये खेल रहे थे। तो अब इन बच्चों को कबड्डी का शौक है और सबको किसी न किसी खेल में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। कोई भी बच्चा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए जो खेल नहीं खेले, चाहे बैडमिंटन खेलो, जो खेल पसंद है आपको उसमें खेलो, लेकिन सबको कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलना चाहिए। हमारे मैं ओलंपिक्स और ये सब भी देखता हूँ कि जो देश बहुत तरक्की कर गए हैं, अब चाइना जो पहले हमारे बराबर था, इकोनॉमिकली हमसे काफ़ी आगे निकल गया, उसमें वो खेलों में भी बहुत अच्छा है। ओलंपिक्स में आप उनकी रैंकिंग देखेंगे तो वो टॉप 3 में आते हैं, और एक दो बार तो पहले नंबर पर भी खत्म हो गया, यूएस को भी पीछे कर दिया। तो हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हमारे में पूरी दुनिया में जितना टैलेंट उतना हमारे भारत में मिल जाएगा, लेकिन हमारे क्या है, हमारे पास सुविधाएं नहीं है और कल्चर डेवलप नहीं हुआ स्पोर्ट्स का, खेल का कल्चर डेवलप नहीं हुआ। मैं भी छोटा था तो यही कहा जाता था कि पढ़ाई मतलब सब कुछ करना है जीवन में, पढ़ाई में रखा है, खेल कूद में कुछ नहीं रखा, लेकिन खेल कूद में भी बहुत कुछ रखा है। जिस तरह से जिसको इंटरेस्ट खेल में है वो खेल में आगे बढ़े, और हर बच्चे को कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए। मैं दूसरे कंट्रीज की वो भी स्टडी करता हूँ कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे राजस्थान से भी छोटा है, ऑस्ट्रेलिया देश जो है, लेकिन उनके खिलाड़ी हमसे बहुत ऊपर, मतलब उनके जो मेडल है हमसे बहुत ज़्यादा है। इसका कारण मैंने पता करा तो कुछ एनालिसिस करा और कंट्रीज का, तो उनके स्कूलों में जो है जो खेल है वो जैसे हमारे साइंस पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, खेल भी एक मतलब सब्जेक्ट है। जो बच्चा खेल में परफॉर्मेंस देगा उसके नंबर लगेंगे। अगर वो परफॉर्मेंस किसी भी खेल में नहीं खेलता और इंटरेस्ट नहीं लेता तो उसमें फेल भी हो जाएगा। तो खेल को उन्होंने एक सब्जेक्ट का पार्ट बना रखा है। तो अपने देश में भी ऐसा होना चाहिए कि खेल जो है सब्जेक्ट होना चाहिए एक, जिसके अंदर बच्चे खेलें और उनके नंबर भी लगने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे खेलेंगे तो उसके अंदर जो बेस्ट निकल के आएंगे, टैलेंट निकल के आएगा, वही आगे बढ़ेगा। और हमारे देश में प्रतिभा की तो कोई कमी नहीं है। हम अगर अपनी पूरी प्रतिभा सबके सामने ला दें और अच्छी सुविधाएं मिल जाए तो भारत, यूएस, चाइना ये कोई हमारे देश के सामने टिक नहीं सकता जितना हमारा लेवल है हमारे देश का। और जो हमारी संस्कृति है, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है हमारी सिविलाइजेशन, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस मौका मिले और सुविधाएं मिले। अभी हम यहाँ इसको मिट्टी में कबड्डी करा रहे हैं। कबड्डी अगर हम अपना लेवल बढ़ाएं तो कबड्डी इसके मैच होने चाहिए। और अपने रतनगढ़ में भी खूब घमाश है, चाहे तो एक कबड्डी का मैच लगा के वहाँ पे अगली बार मैच कराया जाए तो कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि हर चीज़ का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पे ही अपने को करना चाहिए। क्योंकि यहाँ के बच्चे फिर आगे जाएंगे, जब तक उनको अच्छी सुविधाएं यहाँ नहीं मिलेगी तो वहाँ उनको एकदम से अलग लगेगा, और वो दूसरे जो देशों के बच्चे हैं वो हमसे पहले से ही आगे रहते हैं, क्योंकि उनको अच्छी कोचिंग शुरू से मिल रही है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उनका हमसे बेहतर है, तो अपने में हर चीज़ उनसे बेहतर होनी चाहिए। ऐसे टेनिस का भारत में बहुत कम लोग खेलते हैं, खेल भी महंगा है और फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने पता लगा है यूएस में क्या होता है, जैसे तो अपने को भी ऐसे ही आगे बढ़ना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को, हर युवा को फिट रखने के लिए, सभी को फिट रखने के लिए जितने भी भारतीय नागरिक हैं उसमें बहुत काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हम भी जो है जो सबसे टॉप लेवल के देश हैं उनका मुकाबला कर पाएंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभा और मेहनत की तो कोई कमी नहीं है। बस सुविधाएं देने की ज़रूरत है, अच्छी कोचिंग देने की ज़रूरत है और अच्छी फैसिलिटीज़ दे दें तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चों में, किसी भी पूरे दुनिया में सबसे टैलेंटेड बच्चे हमारे देश के अंदर हैं। जो दूसरे देशों में जब जाते हैं, यूएस की जो सॉफ्टवेयर और जो उनकी इकोनॉमी जो चला रहे हैं वो भारत के जो दिमाग है वो चला रहा है उनको। जो भारत के लोग वहाँ जाके गए हुए हैं उनका अर्थव्यवस्था का जो सॉफ्टवेयर का हिस्सा है वो भारत चला रहा है, जिससे उनका देश चल रहा है। तो मतलब टैलेंट की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। बस इनको जितनी सुविधाएं हम देंगे, जितना अच्छे से करेंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा और निकलेगा। और जल्द ही हम भी मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में और सबसे विकासशील देशों में शामिल हो जाएंगे। तो सम्मान, आशीर्वाद, जय हिंद, जय भारत। सभी और जो अतिथिगण हैं एक बार यहीं बैठे रहेंगे। इनके जो कोच हैं जो यहाँ कार्य व्यवस्था में शामिल है। विभाग चूरू द्वारा आयोजित 69वीं जिला स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों 17 वर्षीय आयु वर्ग छात्र कबड्डी प्रतियोगिता 2025-26 के समापन की घोषणा करता हूँ। सारे है आप सभी से निवेदन कृपया अभिभूत हो पाता